प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं अपने यूट्यूब चैनल वर्ड ऑफ ट्रूथ मिनिस्ट्रीज हिंदी में आपका हृदय से स्वागत करता हूं। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपसे मुखातिब हूं एक बार फिर से, और एक और नया सब्जेक्ट लेकर मैं आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को, जिसका नाम मैंने आपको बताया है कि वर्ड ऑफ ट्रूथ मिनिस्ट्रीज हिंदी, इसे आप सब्सक्राइब कीजिए। मेरे वीडियोज़ हैं उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाकर सबसे पहले नोटिफिकेशन पाइए और मेरे नए वीडियो को देखिए। हालेलुया। और आज का जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है हमेशा की तरह, और आज जो हम बातचीत करेंगे उस पर मैं प्रकाश डालना चाहता हूं। मैं आपको बता दूं कि आज है हमारे पास वो मुद्दा है, वो टॉपिक है, वो विषय हमारे पास कि हम उस पर सोचें, विचार करें। क्या सच में हम अंत के कगार पर पहुंच गए हैं? क्या सच में परमेश्वर इस सृष्टि का अंत करने वाला है? क्या सच में सब कुछ नष्ट होने वाला है? हालेलुया। तो बने रहिएगा मेरे साथ। एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा, उसके बाद मैं आज के सब्जेक्ट पर चलूंगा। आइए प्रार्थना में मेरे साथ शामिल हो जाइए। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ प्रभु आज के सुंदर समय के लिए जो तूने दिया है प्रभु जी। मैं विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के इस वीडियो को बनाने में मेरी मदद सहायता करना प्रभु जी, और आज के वचन को प्रचार करने में मेरी मदद सहायता करना, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी इस प्रार्थना को भी सुन लिया। यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। मैं आपका स्वागत करता हूँ और विनती करता हूँ कि बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिए, पूरा मैसेज सुनिएगा। आज बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर विषय है मेरे पास, और वो विषय है क्या सच में हम अंत के कगार पर पहुंच गए हैं? क्या हम बिल्कुल सृष्टि के एंड पर या सृष्टि की समाप्ति पर पहुंच गए हैं? हालेलुया। इस विषय में बाइबल क्या बताती है, आइए हम उस पर गौर करते हैं। अगर बाइबल है आपके पास तो निकाल लीजिए। लूका की इंजिल 21 अध्याय और उसके 8 पद को मैं पढ़ूंगा। यहाँ लिखा है, उसने कहा, यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, चौकस रहो कि भरमाए ना जाओ, क्योंकि बहुतेरे मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं वही हूँ, और यह भी कि समय निकट आ पहुँचा है, तुम उनके पीछे ना चले जाना। हालेलुया। मैं 12 पद तक पढ़ूंगा और इसके 5 स्टेप हैं, और अगर वीडियो लंबा होता है तो मैं उसे वहीं छोड़ दूंगा, फिर मैं अगले वीडियो में उसके विषय में बातचीत करूंगा। मैं 12 पद तक पढ़ूंगा। देखिए यहाँ पर लिखा क्या है। 9 पद में लिखा है, और जब तुम लड़ाइयों और बलवों की चर्चा सुनो तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका पहले होना अवश्य है, परंतु उस समय तुरंत अंत ना होगा। हालेलुया। उस समय तुरंत अंत ना होगा। और हम इस बात पर गौर करें कि प्रभु यीशु मसीह ने कुछ बातें बताई हैं, कुछ निशानियां, चिन्ह बताए हैं कि ऐसा 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 होगा, तो वो होगा। और ये नहीं कहा कि उसी समय अंत आ जाएगा संसार का, उसी समय सृष्टि समाप्त हो जाएगी, ऐसा नहीं कहा, लेकिन एक निशानी बताई है। और हम जानते हैं कि जब हम देखते हैं कि आसमान पर काली घटा छाई हुई है, तो हम जान जाते हैं कि बारिश होने वाली है। हालेलुया। और हम कहते हैं कि बारिश होने वाली है, और हम सतर्क हो जाते हैं। इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने कुछ बातें हमारे सामने रखी हैं और हमें बताया है कि अंत आने से पहले कुछ निशानियां मैं आपको बता रहा हूं, आप उनको देखिए और चौकस हो जाइए, ताकि भरमाए ना जाओ। हालेलुया। तो यहाँ पर आगे लिखा है 10 पद में, तब उसने उनसे कहा कि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और बड़े बड़े भूमिडोल होंगे, और जगह जगह अकाल और मरियां पड़ेंगी, और आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। परंतु इन सब बातों से पहले वे मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ेंगे और सताएंगे, और पंचायतों में सौंपेंगे, और बंदीगृह में डलवाएंगे, और राजाओं और हाकिमों के सामने ले जाएंगे। यह तुम्हारे लिए गवाही देने का अवसर होगा। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह कुछ चिन्ह हमको यहाँ पर बता रहे हैं। मैं पढ़ रहा हूँ लूका 21 अध्याय और उसके 8 पद से लेकर मैंने 13 पद तक पढ़े हैं। तो यहाँ पर कुछ निशानियां हैं, कुछ चिन्ह हैं जो प्रभु यीशु मसीह अंत के दिनों में हमें बता रहे हैं। इनमें से कुछ पूरी भी हो रही हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा है 11 पद में, लूका 21 अध्याय के 11 पद में लिखा है, देखिए, बड़े बड़े भूमिडोल होंगे, और जगह जगह अकाल और मरियां पड़ेंगी,
और आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। हालेलुया। अभी कुछ दिन पहले हमने सुना था कि आकाश से एक कोई उल्का पिंड है जो गिर रहा है, जो धरती से टकराने वाला है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। गिरा है, वो पता नहीं, ये नहीं पता कहाँ गिरा है, लेकिन ऐसा हुआ है। आकाश में बड़ी बड़ी शक्तियां हैं जो हिलाई जाएंगी, वो वचन के अनुसार है। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। 11 पद में जो है वो है मरियां, हालेलुया, जिसे कहते हैं महामारी। जैसे कि हम देख रहे हैं आज विश्व जो है कोरोना वायरस से, कोविड-19 से बुरी तरह से त्रस्त है। और आज का जो रिकॉर्ड है इंडिया का, आज इंडिया ने चाइना को पीछे छोड़ दिया है इन कोरोना वायरस के केसेस में। हालेलुया। आज मैंने देखा था आज का रिकॉर्ड, तो 90,600 के करीब इंडिया में जो हैं वो कोरोना वायरस के केस हैं, और उससे कम कहाँ पर है? चाइना में 82-84 हज़ार के करीब हैं। तो ये बाइबल की बातें हैं जो पूरी हो रही हैं, और एक एक बात पूरी होगी, एक एक बात जो बाइबल में लिखी है वो पूरी होगी, तब अंत होगा। अभी महामारी आई है और अभी तो एक बहुत बड़ा काम होना बाकी है जो प्रभु यीशु मसीह ने बताया है, और वो बताया है प्रभु यीशु मसीह ने। हालेलुया। मैं आपको बता दूं, लूका 21 पद में हम देख रहे हैं, वो बताया है 12वां पद में ध्यान से सुनिएगा। और ये पद जो है सारे मसीही लोगों के लिए है, उन लोगों के लिए जो प्रभु के दास और दासियां हैं, जो जगत में परमेश्वर के इस वचन को लेकर चले हैं, और उनके लिए सजग होने का ये समय है। यहाँ पर लिखा है कि परंतु इन सब बातों से पहले, इससे पहले के ये बातें हों जो 8 पद में लिखी हैं, कि उसने उनसे कहा कि चौकस रहो कि भरमाए ना जाओ, क्योंकि बहुतेरे मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं वही हूँ, और यह भी कि समय निकट है, आ पहुंचा है, तुम उनके पीछे ना चल लेना। ये बात। दूसरी बात, और जब तुम लड़ाइयाँ और बलवों की चर्चा सुनो तो घबरा ना जाना। दूसरी बात। और तीसरी बात है, क्योंकि इनका पहले होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत नहीं होगा। हालेलुया। उस समय अंत नहीं होगा दोस्तों। 10 पद में वो कहते हैं, तब उसने उनसे कहा कि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। ये अभी नहीं होगा दोस्तों, उससे पहले एक बहुत बड़ी घटना है, एक बहुत बड़ी एक बात है जो मसीहों पर होने वाली है, जो प्रभु के लोगों पर होने वाली है, जो प्रभु के दास दासियों पर होने वाली है। इन बातों से पहले कौन सी बातें हैं? राज्य पर राज्य, जाति पर जाति चढ़ाई करेंगे, भूई डोल होंगे, लड़ाई झगड़े होंगे, ये सारी बातें होंगी। लेकिन इससे पहले एक काम होगा बड़ा, और वो काम जो है वो 12 पद में लिखा है दोस्तों। यहाँ लिखा है, परंतु इन सब बातों से पहले मेरे नाम के कारण लोग तुम्हें पकड़वाएंगे और सताएंगे और पंचायतों में सौंपेंगे और बंदी गृह में डलवाएंगे और राजाओं और हाकिमों के सामने लेकर जाएंगे। सबसे पहले ये काम होगा दोस्तों, और ये काम बहुत जल्द होने वाला है। इससे पहले कि हम इस संकट के समय में आए, इससे पहले कि लोग हमें मारें, लोग हमें यीशु मसीह के नाम के कारण सताएं, इससे पहले हमें सजग होना जाना बहुत जरूरी है दोस्तों। आइए प्रेरितों के काम में हम एक वचन पढ़ेंगे। हालेलुया। जब चेलों को गमलीएल ने पकड़ लिया था, तब वहां पर क्या हुआ था, आइए उस वचन को हम देखेंगे। और वो है प्रेरितों के काम और उसका 12 अध्याय। हालेलुया। प्रेरितों के काम उसका 12 अध्याय हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या बताता है वहां पर, क्योंकि ये पहली सदी की कलीसिया जब थी, जिसको पतरस ने स्थापित किया था, ये लोग भी इसी काल से गुजर रहे थे। इन लोगों ने भी संकट देखा, इन लोगों ने भी यातनाएं सही, इन लोगों ने भी अपने विरोधियों के जो है वो वार सहे। इन्होंने फिर भी परमेश्वर के वचन का प्रचार करना नहीं छोड़ा। यही कारण है दोस्तों, इन्हीं के कारण आज बाइबल मेरे और आपके हाथ में है। हालेलुया। तो आइए हम देखते हैं प्रेरितों के काम और उसका मैं पढ़ रहा हूं 5 अध्याय। प्रेरितों के काम 5 अध्याय, यहाँ पर 33 पद से अगर हम पढ़ें तो वहां पर लिखा है कि ये सुनकर वे जल गए और उन्हें मार डालना चाहा। किनको? चेलों को मार डालना चाहा। परंतु गमलीएल नाम एक फरीसी ने, जो व्यवस्थापक
और सब लोगों में माननीय था, न्यायालय में खड़े होकर प्रेरितों को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देने की आज्ञा दी। तब उसने कहा कि हे इस्राएलियों, जो कुछ तुम इन मनुष्यों से किया चाहते हो सोच समझ कर करना, क्योंकि इन दिनों से पहले थियूदास ये कहता हुआ उठा कि मैं भी कुछ हूँ, और कोई 400 मनुष्य उसके साथ हो लिए, परंतु वह मारा गया और जितने लोग उसे मानते थे सब तितर बितर हुए और मिट गए। उसके बाद नाम लिखाई के दिनों में यहूदा गलीली उठा और कुछ लोग अपनी ओर कर लिए, वह भी नाश हो गया और जितने लोग उसे मानते थे सब तितर बितर हो गए। अब गमलीएल क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए 38 पद में कि इसलिए अब मैं तुमसे कहता हूं कि इन मनुष्यों से दूर ही रहो और उनसे कुछ काम ना रखो, क्योंकि यदि ये धर्म या काम मनुष्य की ओर से हो तो सब मिट जाएगा, परंतु यदि परमेश्वर की ओर से है तो तुम उन्हें कदापि मिटा ना सकोगे। कहीं ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर से भी लड़ने वाले ठहरो। बहुत बड़ी बात गमलीएल ने यहाँ पर बोली है कि इनसे सोच समझ कर व्यवहार करना चाहिए लोग से, कि ऐसा ना हो कि अगर तुम इनके साथ बदतमीजी करते हो या इन्हें गालियां देते हो या इन्हें मारते हो तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर से भी लड़ने वाले ठहरो। हालेलुया। आगे देखिए होता क्या है, और लिखा है यहाँ पर 40 पद में, तब उन्होंने उसकी बात मान ली और प्रेरितों को बुलाकर पिटवाया और यह आज्ञा देकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से फिर बातें ना करना। ये पहली सदी की कलीसिया की बात है दोस्तों। पहली सदी की कलीसिया के लोग बहुत सताव में अपने जीवन को जी रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने परमेश्वर के नाम को लेना नहीं छोड़ा, प्रभु यीशु मसीह के प्रचार को करना नहीं छोड़ा। यहाँ पर लिखा है तब उन्होंने उसकी बात मान ली, गमलीएल की बात, और प्रेरितों को बुलाकर पिटवाया और ये आज्ञा देकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से फिर बातें ना करना। अब हम उस बात को मिलाएंगे 21 अध्याय, लूका 21 अध्याय के 12 पद से। क्या लिखा है यहाँ पर, परंतु इन सब बातों से पहले वे मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ेंगे और सताएंगे और पंचायतों में सौंपेंगे और बंदी गृह में डलवाएंगे और राजाओं और हाकिमों के सामने ले जाएंगे। हालेलुया। जो किस्सा, जो घटनाएं पहली सदी की कलीसिया के साथ हुई थी, वही आने वाले दिनों में मेरे और आपके साथ होने वाली है दोस्तों। जो प्रभु के लोग हैं, जो प्रभु के दास दासियां हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के वचन को लेकर चल रहे हैं, उनके साथ ये घटना होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बात यीशु मसीह ने कही है। भूमि डोल, राज्य पर राज्य, जाति पे जाति जो चढ़ाई करेंगे, उससे पहले जरूरी होगा कि हम सताए जाएं। ये सताव का समय आने वाला है दोस्तों, तो सजग हो जाइए, क्योंकि ये लोग जो हैं, ये प्रेरित हैं, इन्होंने जब मार खाई, यहाँ पर 41 पद में लिखा है, प्रेरितों के काम 5 अध्याय के 41 पद में, वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए निरादर होने के योग्य तो ठहरे, और प्रतिदिन मंदिर में और घर घर में उपदेश करने और इस बात का सुसमाचार सुनाने से कि यीशु ही मसीह है, ना रुकिए। हमें भी नहीं रुकना है दोस्तों। हमारी जान जा सकती है, हमें मारा जा सकता है, हमारे हाथ से बाइबल छीन कर फाड़ दी जा सकती है, जलाई जा सकती है, हमारे पूरे परिवार को नष्ट किया जा सकता है, लेकिन हमें इनकार नहीं करना। हमें मान लेना है कि हाँ, यीशु ही प्रभु है, हम उसी के अनुयायी हैं, हम उसी के पीछे चलते हैं। तो अभी जो है ये समय आने वाला है दोस्तों। उसके बाद भूई डोल होंगे, उसके बाद जाति पर जाति, राज्य पर राज्य चढ़ाई करेंगे, और उसके बाद वहां पर लिखा है, यीशु मसीह ने कहा कि इससे पहले, उस अंत के दिन से पहले इनका होना बहुत जरूरी है। तो अभी सताव हमारे पास आने वाला है दोस्तों। अभी अगर हम अंत के कगार पर अगर खड़े हैं, तो उससे पहले हमें सताव के जीवन को जीना है, हमें सजग हो जाना है, हमें सतर्क हो जाना है, और अपने वचन को, प्रभु के वचन को अपने हृदय रूपी पटिया पर लिख लेना है, अपने मन मस्तिष्क में समा लेना है, बसा लेना है, क्योंकि एक दौर ऐसा आने वाला है दोस्तों कि वचन हमारे पास नहीं होगा और हम मारे मारे फिरेंगे, वचन हमको नहीं मिलेगा। अंत में एक वचन में पढ़कर बता रहा हूँ आपको कि क्या होने वाला है। आमोस 8 अध्याय उसके 11 और 12 पद को मैं पढ़ रहा हूँ। यहाँ लिखा है, परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं कि जब मैं इस देश में महंगी करूंगा, उसमें ना तो अन्न की भूख होगी और ना पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों के सुनने ही की भूख और प्यास होगी। और लोग यहोवा के वचन की खोज में समुद्र से समुद्र तक और उत्तर से पूरब तक मारे मारे फिरेंगे, परंतु उसको नहीं पाएंगे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वचन जो है
ये लोप हो जाने वाला है दोस्तों। हमारे हाथ से छीन लिया जाएगा, इसे जला दिया जाएगा, इसे नष्ट कर दिया जाएगा। लेकिन जो हमारे माइंड में होगा वो हमारे काम आएगा। जैसे यीशु मसीह जब जंगल में उपवास में थे, तब इब्लिस ने आकर उनकी परीक्षा ली और बहुत सी बातें यीशु मसीह से वचन के द्वारा कही। यीशु मसीह ने सारी बातें वचन से ही उसको बताई, वचन से ही उसको जवाब दिया और उसे निरुत्तर किया। हालेलुया। समाज को और प्रभु जी विरोधियों को, शैतान को और प्रधानों को और अधिकारियों को जवाब देने के लिए बहुत जरूरी है दोस्तों कि ये वचन हमें कंठस्थ हो, हमें याद हो, हमें स्मरण हो और हम वचन के द्वारा ही हर एक को जवाब देने वाले बन सके। तो दोस्तों, अंत के कगार पर हम पहुंचने वाले हैं, लेकिन उससे पहले सताव बहुत जरूरी है। तो उसके लिए तैयार हो जाइए। बहुत जल्दी ये कोरोना वायरस के जाने के बाद ईसाइयों के ऊपर सताव आने वाला है। ये परमेश्वर की ओर से एक भविष्यवाणी है दोस्तों, ये प्रभु यीशु मसीह की भविष्यवाणी है। याद रखिएगा इस बात को। कोरोना वायरस के खत्म होते ही ईसाइयों के ऊपर बहुत बड़ा कहर टूटने वाला है। तो इसके लिए तैयार हो जाइए और परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर हमें संयम दे, शक्ति दे, बल दे, सामर्थ दे, ताकि हम परास्त न होने पाए। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करे। परमेश्वर हम सबके साथ रहे, हमारी अगुवाई करे। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को, जो मैंने आज आपके सामने एक भविष्यवाणी की है और मैंने जो आपको बताया है कि क्या होने वाला है मसीहों के साथ, तो दोस्तों इस बात को आप लोगों तक पहुंचाइए, इसे वायरल कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि बहुत से लोग इस सच्चाई को जान सकें। हालेलुया। इसी के साथ ही मैं समाप्त करता हूं। आज के लिए इतना बहुत है। आने वाले दिनों में एक नए सब्जेक्ट के साथ मैं आपके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। आखिर में गुजारिश करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि पहले से आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो मैं आपका हृदय से धन्यवाद दूं। मैं गुजारिश करता हूं अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, अजीजों को बताइए इस चैनल के बारे में, और ताकि बहुत से लोग परमेश्वर के वचन को जान सकें। हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ रहे, परमेश्वर आपकी अगुवाई करे, परमेश्वर आपको आशीषित करे और परमेश्वर आपको अपने आगमन के लिए पूरी तरह से तैयार करे। हालेलुया।